ये जो विकास का काम है ये इसमें किसी तरह कोई भेदभाव नहीं हुआ है। इसमें इस तरह किसी के साथ, चाहे वो मुसलमान हो या किसी और अन्य बिरादरी का मामला हो। जब अवसर था तब ये गुलछर्रे उड़ाए, विदेश घूमे। ये अमेठी है जहाँ पे आप खड़े हैं। यहाँ पे राहुल जी 15 साल सांसद रहे, जिसमें से 10 साल सुपर पीएम रहे। क्या अमेठी को 5 घंटे से ज़्यादा लाइट दे पाए? आज कितनी लाइट दे रही है? जिसको कह रहे हैं संविधान बदलने वाले लोग, आज 18 घंटे संविधान बदलने वाले लोग दे रहे हैं। तो जनता 5 घंटे वाले के साथ खड़ी होगी या 18 घंटे वाले के साथ? आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी का जो है देहांत होता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक प्रोटोकॉल भी है। अखिलेश यादव उनके घर नहीं पहुंच पाए और काजू बादाम खाने या मुख्तार अंसारी के घर पहुंच गए और एक माफिया के घर पहुंच गए। मामला जो है भाजपा हाँ निकलेगी 101% है। और ये गठबंधन जो सरकार बन रही है, मतलब में जहाँ जोन बांधे से मतलब नहीं। यूपी में सिर्फ बाबा ही हैं और राहुल गांधी न्याय आता है। अमेठी के लोगों को तो न्याय नहीं दे पाए। यहाँ के किसानों की जमीन हड़प ली, मेडिकल कॉलेज बोल कर वहाँ पे अपना अड्डा बना लिए। अच्छा, तो यहाँ तो केवल बाबा हैं, दीदी हैं, उनका न्याय नहीं चल पाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश जो कि दिल्ली की सियासत का रास्ता तय करता है, उसके एक बेहद ही हॉट सीट पर हम मौजूद हैं। इस वक्त हमारी उपस्थिति अमेठी में मौजूद है। आपको बता दें, अमेठी हॉट सीट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ राहुल गांधी की दावेदारी कई बार रही है, उन पर जीत का सरा भी उनके माथे बांधा है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले चुनाव की, तो उन्हें करारी शिकस्त मिली भाजपा की स्मृति ईरानी से। इस बार का अगर हम सियासी समीकरण की बात करें तो सियासी गलियारों में ऐसी कई खबरें हैं कि राहुल गांधी का अमेठी से भाग जाना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक पहले से ही जीत मानी जा रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद राहुल गांधी वापसी भी कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी भले ही जीत गई हो, वो मोदी लहर में जीती। 5 सालों का कार्यकाल रहा। अब 5 सालों में जनता को मालूम चल जाता है कि जमीनी हकीकत क्या रही। तो आपसे हम जानेंगे, आखिर आप अमेठी की जनता है, क्या लगता है सर? शुभ नाम क्या हुआ आपका? त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या लगता है? देखिए, 5 साल का कहीं ना कहीं जो कार्यकाल होता है, बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। राहुल गांधी यहाँ से उन्हें जनता ने शिकस्त दी, अब वो वायनाड की ओर रुख कर चुके हैं। स्मृति ईरानी लगातार कह रही है कि हमने अमेठी को बहुत कुछ दिया है। क्या लग रहा है इस बार का चुनावी परिणाम क्या कहता है? ये आंखों से दिखाई दे रहा है कि अमेठी को स्मृति ईरानी ने बहुत कुछ दिया है। आपको स्टेशन देख लीजिए, जिला अस्पताल देख लीजिए, अमेठी की सड़कें देख लीजिए, अमेठी का बाईपास देख लीजिए, और ये ककवा ऊपर ब्रिज देख लीजिए। जो देखना चाहे सब देख लीजिए। सब अमेठी में 5 सालों में दिखाई दे रहा कार्य हुआ। लेकिन कह रहे गढ़ है ये कांग्रेस पार्टी का, भले राहुल गांधी को शिकस्त मिल गई हो, दोबारा अगर लौट के आ जाए तो अमेठी उनकी ओर रुख करेगी। लोग कह रहे हैं ऐसा। ना, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? हाँ, काम का वो मिलता है। तो काम बोल रहा है क्या? 5 सालों का काम बोल रहा है क्या? बिल्कुल बोल रहा है। ये जमीन पे बोल रहा है। ये राहुल गांधी के यहाँ से जाने की वजह क्या मानते हैं आप? क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी जो है उसका ये गढ़ रहा और अचानक से यहाँ से वो चले जाते हैं। 10 साल सुपर पीएम थे। क्या किया उन्होंने? ये सुपर पीएम क्या है? अरे, उंगली पे नचाते थे मनमोहन। अच्छा। हाँ, उंगली पे नचाते थे प्रधानमंत्री को। हाँ। वो सुपर पीएम थे। चाहते तो इसको बाहरी नारी कर सकते थे, बिल्कुल। 10 सालों में कुछ नहीं किया, अपनी निधि तक नहीं खर्चा कर पाए। अच्छा जी, बिल्कुल। सर, क्या लग रहा है आपको यहाँ के, अगर हम चुनावी समीकरण की बात करें इस बार 24 के चुनाव में, क्योंकि भाजपा 80 में से 80 की बात कर रही है, 400 पार की बात कर रही है, तो अमेठी भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ क्या लग रहा है, क्या मामला है? अमेठी से केवल भाजपा ही भाजपा निकलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। चूँकि कांग्रेस के जो सांसद कथित यहाँ से हुआ करते थे पहले, अब वो एक तरह से विलुप्तप्राय हो चुके हैं। अभी तक किसी ने उनका चेहरा देखा नहीं ठीक से कि हैं कहाँ पर वो। टीवी पे देख सकता है, सोशल मीडिया पे देख सकता है, लेकिन अमेठी क्षेत्र में आकर कभी किसी ने देखा नहीं उनको। 15 साल अभी हम कहीं से सुन रहे हैं कि राहुल गांधी पूरे दमखम के साथ वापसी भी कर सकते हैं और यहाँ ताल ठोक सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी उससे भी घबराई हुई है। नहीं, घबराने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात, ताल ठोकना उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन जनता कितना एक्सेप्ट करती है ये दूसरी बात हो गई। तो जनता क्यों नहीं करेगी? जब कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में एक झटके में गरीबी हटाने की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपए के 1 साल में देने की बात कर रहे हैं, जनता काहे नहीं करेगी एक्सेप्ट? नहीं, गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं वो भी राहुल गांधी कर रहे हैं, जबकि उनके पूरे जितने अभी तक जितने लोग उनके यहाँ के सांसद हुए, प्रधानमंत्री हुए, सभी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। आज तक गरीबी हटी नहीं, गरीब हट गए। उनके गरीब हट गए क्या? एक झटके में गरीबी हटाने की राहुल गांधी बात कर रहे हैं। 60 साल में गरीबी नहीं हटा पाए, तब कैसे माना जाए गरीबी हटा देंगे? चाचा, क्या नाम है आपका? रमजान।
क्या लग रहा है यहाँ का चुनावी समीकरण? अमेठी में मुस्लिम समुदाय भी है, वो भी कहीं ना कहीं बड़ी ताकत रखता है यहाँ पर बाजी पलटने में। राहुल गांधी को पहले तो यहाँ की जनता ने ही, आप लोगों ने ही एकदम से रास्ता दिखा दिया बाहर का, अब वो वायनाड भाग भी गए हैं। क्या लग रहा है, तो अब क्या माहौल ये काम नहीं हो रहा ना, राहुल से काम नहीं हो रहा काम ना, नहीं हो रहा है। नहीं, राहुल से काम नहीं। जब राहुल से काम ना हो तो जनता उबेग जाए, हिंदू है मुसलमान हो, इससे क्या मतलब है? हमको तो काम चाहिए, काम चाहिए, बस हमको काम चाहिए। हाँ, काम होगा ठीक है, नहीं होगा नहीं, बेकार है। भाई भाजपा काम कर रही, स्मृति ईरानी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा है राहुल गांधी, एकमात्र चिराग है राहुल गांधी, और आप ऐसे काम न हो तो जहाँ जोन हुए, हाँ, जहाँ पूरे विश्व के प्रधानमंत्री हुए, जो काम नहीं हुए तो बेकार है। राहुल गांधी कह रहे हैं वायनाड से कि मोदी को देश चलाने की समझ नहीं है, सब कुछ हमें पता है। कुछ कहा हम नहीं कह सके उनका ना, कुछ हुआ कहा उनके मन आए। हाँ, मोदी जी के बराबर आधो काम नहीं ना उनके। तो मोदी जी काम कैसा कर रहे हैं? काम उनका हर जगह विकास होता है, हर जगह विकास हर होता है। जगह विकास, पूरे हिंदुस्तान में विकास होता है, कहाँ कमी है, हर जगह हो रहा है। भेदभाव की कुछ लोग बात करते अगर विकास न होता तो जीते क्यों? दो बार तीन बार जीतने का मतलब क्या हुआ? विकास है ना, विकास है भाई, विकास की वजह से हर एक आदमी चुनता है, बहुत सीधी बात है। हाँ, विकास होगा तो चुनेगा आदमी, विकास नहीं होगा तो नहीं चुनेगा। इस बार तो हमने ये भी सुना है कि उत्तर प्रदेश में 2 यूपी के लड़कों की बात हो रही है, अखिलेश राहुल की जोड़ी बन गई है, लगातार कह रहे हैं कि भाजपा 180 सीटें जीतने की हैसियत नहीं है, इस बार तो खेला कर देंगे अखिलेश राहुल मिलके। ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, जैसा सोच रहे हैं ऐसा नहीं है भाई। कैसा है, कैसा क्या मामला लगता है? ये दोनों की जोड़ी कुछ करेगी क्या? अब नहीं, जोड़ी कुछ न कह पाए, दोनों की जोड़ी भी कुछ नहीं कुछ करेगी। ना जोड़ी कुछ न कह पाए। जोड़ी तो अगली बार जोड़ी लगी रही ना। चल रही है। हाँ, विकास है तो जनता वोट देगी। भेदभाव का कुछ माहौल भी है क्या बाबा के राज? ना, कोई कोनो भाव नहीं, भेदभाव ना भैया, उत्तर प्रदेश में कोनो भेद नहीं, कुछ नहीं। ये हाल ही में हमने देखा है अखिलेश यादव जो है लगातार मुख्तार अंसारी के घर भी जाते हैं, वहां भी काजू बादाम खा रहे हैं, स्नेह मिलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए सब समाज को हम साथ में लेके चल रहे हैं, वहां का कुछ फायदा हो जाए उन्हें? ना, कोनो फायदा नहीं हुए। हाँ, समाज देख रही, भले उनके घरे जाता है, बैठा था, काजू खाए, बादाम खाए, लेकिन जनता तो देख रही ना, असल चीज जनता है, जनता है असल चीज। असल चीज। तो यहाँ भी आप कह रहे हैं कि यहाँ भी मामला जो है भाजपा, हाँ, निकलेगी 101% है। और ये गठबंधन जो सरकार बन रही है, मतलब नहीं, जहाँ जोन बांधे बांधे से मतलब नहीं। कह रहे तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है मोदी के राज में, ऐसी बातें तो कर रहे कहाँ हैं। ताना सही है, बताओ क्यों? हाँ। कोई बताए ना। कह रहे हैं कि देखिए भाई मोदी जीत गए 24 में तो आग लगा देंगे। गाली देता करिए तो वहाँ क्या कर, हाँ। ये तो आग लग। बिल्कुल कह रहे हैं हमने नया यात्रा कर दी है, भारत जोड़ो यात्रा कर दी है हमने, तो यूपी में तो बाबा का इस बार कह रहे हैं कि मामला फुस हो जाएगा, 80 सीटें दूर की बात है। यूपी में सिर्फ बाबा ही हैं। और राहुल गांधी न्याय आता, अमेठी के लोगों को तो न्याय नहीं दे पाए, यहाँ के किसानों की जमीन हड़प ली, मेडिकल कॉलेज बोल कर वहाँ पर अपना अड्डा बना लिए। अच्छा, तो यहाँ तो केवल बाबा हैं, दीदी हैं, उनका न्याय नहीं चल पाएगा। महाराज मैनिफेस्टो में तो वो कह भी रहे हैं कि किसानों को एमएसपी दे देंगे, गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए दे देंगे, एक झटके में गरीबी हटा देंगे, और क्या चाहिए महाराज? एक झटके में किसानों की जमीन हड़प ली है। मैनिफेस्टो में था कि सबको रोजगार दे देंगे, और पूरा लिखा लिए जमीन सब किसानों की। तो उनका मैनिफेस्टो तो अमेठी देख चुकी है। देख चुकी है। जी जी। हाँ, तो ये 400 पार की जो बात कह रहे हैं पूरी भाजपा की, भाजपा 80 की 80 यूपी में बात चल रही है, ये हवाई है या जमीन पर भी कुछ उतरता दिखता है? ये भाजपा नहीं, ये यहाँ के जो है 25 करोड़ आम जनमानस उत्तर प्रदेश का 80 में 80 देने को तैयार है। और बहुत से लोग जो उत्तर प्रदेश में जातीय और इन सब में आग फैलाना चाहते हैं, अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अब देश राष्ट्रवाद के साथ निकल चुका है। अब पंडित दीनदयाल जी का सपना साकार हो रहा है, आज अंत्योदय का कल्याण हो रहा है, आज सब मजबूत हो रहे हैं, भारत मजबूत हो रहा है। इसलिए पूरे देश में 400 पार के साथ भाजपा का नहीं है, आम जनमानस का नारा है, 140 करोड़ जनता का नारा है, पूरे भारतवर्ष का नारा है, नौजवान का नारा है। और 2047 विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अब की बार 400 पार के साथ ठीक है, पूरे भारत की जनता सीट देने जा रही है। जैसे ही 400 पार का नारा लगता है तो पूरा विपक्ष कहता है कि भाजपा की मंशा है संविधान बदलने की मंशा। इनका जो संकल्प पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, इसको तो प्रियंका वाड्रा कह चुकी है कि संविधान बदलो पत्र है। इनकी मंशा ही है कि देश को बांटो, 24 में चुनाव खत्म कर दो, देश में ना चुनाव रहेंगे ना लोकतंत्र रहेगा, एक देश एक चुनाव के साथ साथ विपक्ष को खत्म कर देंगे। देखिए, विपक्ष अपनी जो है करनी से खत्म हो रहा है। जब अवसर था तब ये गुलछर्रे उड़ाए, विदेश घूमे, और आम जनमानस की एक भी सुनी नहीं। ये अमेठी है जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे राहुल जी 15 साल सांसद रहे, जिसमें से 10 साल सुपर पीएम रहे। क्या अमेठी को 5 घंटे से ज़्यादा लाइट दे पाए? आज कितनी लाइट दे रही है? जिसको कह रहे हैं संविधान बदलने वाले लोग, आज 18 घंटे संविधान बदलने वाले लोग दे रहे हैं। तो जनता 5 घंटे वाले के साथ खड़ी होगी या 18 घंटे वाले के साथ?
और कोई भेदभाव नहीं है इस सरकार में, ना सरकार में, ना मोदी जी में, ना योगी जी में, ना यहाँ की लोकप्रिय सांसद आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी में। ठीक है, बिल्कुल। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद बरार। क्या लग रहा है, चुनावी है यहाँ, अमेठी की नैया कौन पार लगाएगा? जो चुनावी समीकरण है, अब लोग किसको पसंद ज़्यादा कर रहे हैं। आप अगर ये पूछें जैसे सरकार के बारे में या इस तरह कोई चीज़ अगर आप हमसे पूछें तो इस बार क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव है अमेठी का, स्मृति ईरानी के 5 साल हो गए, राहुल गांधी ने इस सीट यहाँ की जनता ने उनको जिताया था, एक बार हरा दिया, नाराज होकर सीधा वायनाड निकल गए। देखिए जाहिर सी बात है, अगर किसी को घर में आदमी मुखिया चुनता है, अगर वो सही से काम नहीं करता है तो आदमी बदल देता है। और बदल दिया राहुल गांधी बदल दिया। अब ऐसे ही 5 साल लोगों ने देखा, दीदी स्मृति ईरानी जी को भी देखा। अब अगर लोगों को समझ में आया कि हाँ ये अच्छा काम किए हैं या अच्छा काम, अब हमें तो ये समझ में आया जैसे सरकार की कुछ नीतियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है। मसलन जैसे विकास का जो काम है, मसलन ये जो योजनाएं दी, किसी को प्रधानमंत्री आवास मिला या इस तरह की कुछ चीज़ें, या 5 किलो राशन, हाँ गैस चूल्हे, गैस पहुंचा रहे हैं। जी जी जी। तो ये जो विकास का काम है, ये इसमें किसी तरह कोई भेदभाव नहीं हुआ है। इसमें इस तरह किसी के साथ, चाहे वो मुसलमान हो या किसी और अन्य बिरादरी का मामला हो। और ये लोग जो आए हैं वो तो इससे पहले जो 2017 में और उससे पहले, चूँकि अखिलेश की हुकूमत थी तो अखिलेश ने मुसलमानों के साथ वैसे भी बड़ी नाइंसाफियाँ की हैं। मुसलमानों का वोट तो लिया है उन्होंने, वोट तो लिया है। और आज भी हम देख रहे हैं मुख्तार अंसारी के घर पर काजू बादाम खा रहे हैं, उसको लेके भी आप समझिए, मुसलमानों का वोट, आजम खां सबसे कद्दावर नेता थे। मुसलमान एक आवाज़ पर उनके मुसलमान जो इकट्ठा हो जाया करते थे। और आज आजम खान का क्या हाल हुआ। और आजम खान को सबसे बड़ा भाई, एक भी आंदोलन नहीं किया अखिलेश यादव ने। आजम खान के लिए क्या किया? एक भी आंदोलन किया? नाराज है अखिलेश से? बिल्कुल नाराज हैं। हम ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान। नाराजगी दूर करने के लिए मुख्तार अंसारी के घर गए तो है वो भाई। अगर किसी आप देखिए, जब किसी मुसलमान को मार दिया जाता है या किसी मुसलमान को मार दिया जाता है किसी हादसे में या किसी तरह, जो भीड़ है वो मार देती है, मॉब लिंचिंग में बात कर रहा हूँ। अगर मार दिया तो वही अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोलते हैं, चूँकि मुसलमान हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। जब किसी उनकी कौम का कोई, उनकी जात का कोई, उनकी बिरादरी का कोई शख्स जो है उसको कांटा भी चुभ जाता है, अखिलेश यादव पूरे तंत्र के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और उस पर मुआवजा 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख, ये तो इन तमाम ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। ये कह रहे हैं कि भाजपा बांटने की बात कर रही है। अगर भाजपा नहीं, ये लोग बांटने की बात कर रहे हैं। ये जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी का जो है देहांत होता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक प्रोटोकॉल भी है। अखिलेश यादव उनके घर नहीं पहुंच पाए और काजू बादाम खाने या मुख्तार अंसारी के घर पहुंच गए और एक माफिया के घर पहुंच गए। माफिया था वो, और पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी माफियागिरी चलती थी और सरकारें घुटना टेकती थी। और जब से योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, माफियाओं ने या तो घुटना टेक दिया या प्रदेश छोड़ दिया या राम नाम सत्य हो गया उनका। ठीक है, बिल्कुल। चाचा, आप मुख्तार अंसारी का मसला है, कोई भी माफिया हो, माफिया कोई भी हो, इसकी मतलब नहीं कि एक जात का हो दूसरी जात का, कोई भी माफिया हो, जो गलत काम करेगा सजा मिलनी चाहिए। मुसलमानों को टारगेट करते हैं बाबा? नहीं, तो गलत बात भाई, वो तो सब होता है ना भाई, तो सब बिरादरी होता है, कोनो जरूरी नहीं कि एक ही बिरादरी है ना, सारी बिरादरी होती है भाई। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, बहुत सीधी बात है। तो ये सालों से फिर भी कानून व्यवस्था ठीक है, सच्चाई है, जो चीज़ सच्चाई में उसके में हक में हूँ। मूड क्या है अमेठी का? मूड क्या दिखता है अमेठी का? अभी तो क्या मूड बताएं, अभी तो एक तरफा ही है, अभी तो इसमें कोई मूड की वही बात ही नहीं है भाई। एक तरफ देखिए स्मृति ईरानी जी हैं मैदान में, दूसरी तरफ कोई है ही नहीं है। जब जाहिर सी बात, जब मैदान खाली है तो घोड़ा तो अपना दौड़ेगा ही इंसान को। जब दूसरी राहुल गांधी की एंट्री की बात की जा रही है क्या? यार देखिए, राहुल गांधी अगर एंट्री की बात होती तो राहुल गांधी अगर मतलब दिल गुर्दा वाले होते या उनका कलेजा मजबूत होता, या जो है ठीक है, हार जीत अपनी जगह पे होती है, कभी हार होती है कभी जीत होती है, नाराजगी बोरिया बिस्तर बांध के। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर उनको लड़ना होता तो पहले ही जैसे ही इनका टिकट जो है डिक्लेयर हुआ था, उसके दूसरे दिन ये भी कर देते कि भाई हम मैदान में। अब हम तो क्या जान कि हमें तो लगता है कि वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। मैदान छोड़ के भाग रहे हैं राहुल गांधी सर को लगता है? बता तो रहे हैं, राहुल गांधी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि अमेठी को उन्होंने भावना के आधार पर वोट लिया। मैं राजीव का बेटा हूं, मैं सोनिया का बेटा हूं, इंदिरा का पोता हूं,
इसी आधार पे वोट लिया। और 2009 में अमेठी ने इतना प्यार उड़ेला उनको कि रिकॉर्ड बन गया। इससे ज़्यादा अमेठी में कोई जीता ही नहीं। और बदले में उन्होंने क्या किया, 5 घंटे लाइट नहीं दे पाए, पूरी सड़क गड्ढे से एकदम भरी पड़ी, पता ही नहीं था कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है। और ये बदलाव अब हुआ, अब लोगों को एकदम दिख गया। अब अमेठी भावना के आधार पर बहने वाली नहीं है। अब अमेठी 18 घंटे लाइट चाहिए, अमेठी को अच्छा इलाज चाहिए, अमेठी को अच्छा कृषि खेती करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक चाहिए, अस्पतालों में दवा चाहिए, विद्यालय चाहिए, पालिका महाविद्यालय चाहिए। ये सब कुछ अमेठी में हुआ और भाजपा की सरकार में हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, योगी जी के नेतृत्व में हुआ, यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी जी के प्रयास से सब संभव। 400 पार की बात में संदेश इसलिए होता है क्योंकि हम देखते हैं इंडिया अलायंस जो है कहीं ना कहीं इतने 26 दलों का गठबंधन है, सब एक साथ मिलकर कह रहे हैं देश में मोदी हटाओ देश बचाओ। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी आपस में कहीं खटपट भी है, लेकिन चूंकि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है इसलिए हम एकजुट आ गए हैं और आना पड़ा है। आपने पिछली सरकारों को भी देखा होगा, 1951 से लेकर 2014 तक कई केंद्र की सरकारों ने प्रदेश की सरकारों को सस्पेंड किया। तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। मोदी जी एक भी सरकार को सस्पेंड किए क्या? 10 साल में किए क्या? नहीं किए ना। घोटाला कोई नहीं आया ना, नहीं आया। ये लोकतंत्र बचाओ का नहीं है देश बचाने का जो है वो नहीं है। ये कुनबा बचाओ, परिवार बचाओ, खुद को बचाओ, राजनीति जिंदा रखो किसी तरीके से, क्योंकि अब देश राष्ट्रवाद के साथ खड़ा है। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ नहीं जाने वाला, ये बांटने वालों के साथ नहीं खड़ा होगा, अब ये जोड़ने वालों के साथ खड़ा होगा। और आज धारा 370 हटाई गई, आज देश जोड़ा गया। माँ भारती को छत बिच्छत करने वालों के साथ देश नहीं खड़ा होने वाला है। और अब अभी आपने देखा होगा 500 वर्षों के बाद रामलला अब की बार रामनवमी पे पहली बार विराजमान हुए हैं। ये पूरा देश, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब गौरवान्वित हैं। ठीक है, कहीं मोदी जी से सब संतुष्ट हैं, योगी जी से संतुष्ट हैं, यहाँ की सांसद जी ने रोजगार दे नहीं पाए हैं। अखिलेश यादव भी कहते हैं रोजगार दे नहीं पाए हैं, मंदिर दे दिया है, उसी के नाम पे वोट चल रहा है। विद्यार्थियों के हाथ में कहीं ना कहीं उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें राम के नाम पे भ्रमित कर रहे हैं, मंदिर के नाम पे भ्रमित कर रहे हैं। रोजगार देश के पास नहीं है, बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ गया है, देश में संसाधन है वो प्राइवेट हाथों में दे दिए हैं, अडानी अंबानी की सरकार बना दी है, ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं। महिलाओं के लिए बहुत काफ़ी योजनाएं चलाई हैं और मुद्रा लोन जैसे, यहाँ तक कि रोजगार स्वयं करो और 4 लोगों को रोजगार में लगाओ, क्षमतावान बनाया है कहीं ना कहीं। और रोजगार का भरसक प्रयास बराबर हुआ है। आप मुद्रा लोन उठा के देख लीजिए और सारी चीज़ें देख लीजिए। आज जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई उद्यान लोग खोल के कोई ना कोई उद्यम कर रहा है, व्यक्ति बैठा है। आज का युवा, आज के नागरिक सक्रिय हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ करना चाहते हैं।